वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु वर तेरी सुंदरता के साथ गाए, भाव के साथ गाए, अंदर से आवाज आनी चाहिए। परा पश्यन्ति मध्यमा बैखरी, यहाँ से आवाज उठती है, वो यहाँ आती है, वो परा पश्यन्ति, फिर वो मध्यमा बनती है कंठ में, और जब वो बाहर स्फुटित होती है तो वो बैखरी वाणी बन जाती है। श्रीमद् देवी भागवत का पहला श्लोक है ना, बैखरी वर्ण रूपा। वो बैखरी वाणी कौन होती है? किसी को गाली दे रहे हैं वो बैखरी वाणी नहीं, वो तो उसका लिए शब्द नहीं है, निशब्द। तो भागवत का ज्ञान, और तीसरा है भागवत का ज्ञान। भागवत को वही करे जिसको भागवत का ज्ञान हो। मैंने पहले बताया था ना, वो शास्त्री हो, ये मैंने अपने मन से नहीं करा, वो पुस्तक में लिखा हुआ है इसमें कि भागवत का ज्ञान, उसको भागवत का ज्ञान हो। यहाँ तक लिखा है कि जिस आदमी के दांत और कान कमजोर, आंख कमजोर हो जाए ना, उसको भी कथा नहीं करनी चाहिए, होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजानस्ता संतुष्टा च महीपते, अलज्जा गणिका नष्टा सलज्जा च कुलांगनः। जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, उस ब्राह्मण का क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वो धन, वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से जो भरा रहता है कि मैं वहां जाऊंगा मुझे कितना मिलेगा। असंतुष्टस्य वित्रस्य तेजो विद्या यशो बलम, उसका तेज, उसका बल, उसकी विद्या, उसका यश सब क्या हो जाता है? एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। और यज्ञ करता जो यजमान होता है ना, साईं, उस आत्मदेव माधुरी माधुरी या लोकद्वय संगनी तनुभृतां सा चाटुरी चाटुरी। यह एकाश से शोभना गतधना, जिसको केवल अपनी सुंदरता की लगी रहती है। भैया तो कर्ज निकाल के ला, लेकिन मुझे तो बेरन लगनी चाहिए। सा यामनी, यामनी वो यामनी है। या एकाश से शोभना गतधना सा यामनी यामनी माधुरी। भैया मैंने कपड़े कैसे भी पहने हैं, लेकिन भजन तो कृष्ण का करूंगी। मैंने कई औरतों को देखा है, क्योंकि हम तो हर दिन घर घर में जाते हैं, हर दिन नए घर में जाते हैं।
वो झाड़ू मारते मारते भगवान का सुमिरन करती रहती है कि मेरा कितना सौभाग्य है, मैं झाड़ू मार रही थी, मेरा पंडित मेरे घर में आ गया, मैं भगवान का नाम लेके झाड़ू मार रही थी। जो हर समय क्या होता है, गोविंद के गुणों से ओतप्रोत रहती है, वो क्या होती है, सामाधुरी माधुरी, वो माधुरी होती है। और या वो पूजा भी करती है, फैशन भी करती है। उनके घर में एक कामधेनु है, एक गाय है, लेकिन उस गाय का क्या है, बच्चा नहीं है। और आज पड़ोसियों ने क्या कर दिया, उसको ताने मारने से घर में पुत्र नहीं है, उसकी गति नहीं होती है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, गोविंद को अपना पुत्र बनाना चाहिए, उस हनुमान जी को अपना बनाना चाहिए गुरु। माधव तो सबका पुत्र भी बन जाता है वो। चिंता बली हसे पदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अब के दुख का क्या कारण है, आप क्यों रो रहे हैं, बोले मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरी गाय बांझ है, मैं तुलसी को पानी देता हूँ लेकिन उसमें वो पत्ती नहीं आती है, वो सूख जाती है। पंडित जी ने कहा, उन ऋषि ने कहा, साथ राधे तेरे चरणों के कर धोल जल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। आत्मदेव जी ने कहा कि मन तो बड़ा चंचल है, मैं कैसे जगदिदम सर्वंग निस्तम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अद्वैत वेदांत का उनको उपदेश दिया। जंगल में चले गए आत्मदेव जी, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का वो जाप करने लगे। उनके आंखों से आंसू आ रहे थे और वो नाच भी रहे थे भगवान के जन्मोत्सव पे। उन्मत्त थे वो आंदोलित हो गए थे, वो भाव विहल हो गए थे। वो उस गाना को देखने के लिए वो लंबी कतार में आए, वो नाचते नाचते आ रहे थे, लेकिन आंखों से उनके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, ये कृष्ण प्रेमी कौन है? मैंने कहा, ये तो वहां के हैं। और जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मैं फट से पहचान लेता था उनको कि ये वही है जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। आंसू ऐसे नहीं आते हैं किसी को, ऐसे आंसू नहीं आते हैं किसी को। आंसू आने के लिए भक्ति जब अंदर प्रस्फुटित होती है तब वो बाहर आंसू के रूप में निकलती है। तो बैठने का विधान बताया, बोला हर आसन में बैठो। कैसे बैठे प्रभु, आज हम बैठ नहीं सकते हैं। उन सूत जी कह रहे हैं कि सब हर ढंग से बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे मत बैठना, ये दरिद्रासन है, दोनों घुटने आगे करके, और ऐसे भी नहीं बैठना, ये मृत्यु की मुद्रा है, ऐसा भी नहीं। विधान बताया कि खाना क्या है। मैं बहुत संक्षिप्त अध्यायों को प्रणाम करते हुए आगे चल रहा हूँ, क्योंकि समय सीमा हो रही है, मुझे पता है ना। लोग क्या बोलते हैं, हम कल से नहीं जाना है, बहुत टाइम लगाता है। लोगों को गाय को धोना भी होगा, घास भी काटना होगा, गाय अंदर बाहर ठंड का समय है। इन सब मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कथा गोविंद राधे गोपाल राधे।
बैठी पाई सोया नाग जगा दे नाग बोले
श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है मंगलम राधो ओम परमपुरुषं गृहीत्वा ओम परमं सिद्धादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भूर्भुवस्सुवासं सर्वनित्यमायमानवर्तते अर्धं गरुडं चारिदण्डं द्विगणं विगणवेन शब्दं विगणानं दूरभाषं नवं भरतं विनायकं विकासगणपति दासं गजानं दासितां नामानि संज्ञा व्यपठेरा नतिं च लब्धे नाशनं ब्राह्मणानं च लिखित्वा समवेत सविद्या वैश्रवामणिशस्य प्रसाद एकदन्तं सर्वगणैकदेवं प्रभाषेत विक्रमे नारायण गोविन्दावि जगन्नाथ समेशं गोविन्दं सर्वजगत्सुदं सान्निनाशकिञ्च भावैर्यसायिनीं जमानन्दकान्तिं सङ्गडानां वीरता वीरेश्वर त्रयभागे पुरन्दरेश्वरस्य शरणवासस्य सत्प्रथमं धायं सङ्गडा प्रथमं नामं द्वितीयं वीरसा तृतीयं गामः प्रथमं चतुर्थेषु सर्वाणि पंचमं नामं घटं व्याप्यानि सदा सप्तमं देवनां सर्वराष्ट्रं नामाश्रमं पुण्यं त्रिसंज्ञां सर्वदेवता वरिष्ठमे वरिष्ठो सुबुद्धि ज्ञान भक्ति विशाल उदाहरणे इष्टेभ्य भ्यो नमः ओम गणगणपाला पुण्डरी दंडवाणी तरुणदेवी मीरा बिहारी योगविधि कर समय सबया विघ्न छेदयेतो जयदेवी बड़गणाद सिद्धिया साधकानां बम बम बड़गैवाई भ्यो नमः ओम मदा पुष्पं गृहीत्वा ओम सौराष्ट्रे सम ओम प्रथमेति मेरु सुदंगं गुरुमदेता आठने कोठेदेव हृदया चालुवादिता प्रदंतारमादेवी पद्रा पुत्रासनं राम प्रदेव नारायण सम्राश्नायत्यं संपूज्य प्राणसंताप्य जलिनां पूर्वधाय धर्मान् संपन्नं विषं पुरुष प्राणं पुण्यकाचार्य भ्यो नमः पूजा संकल्पं पूजयामः ओम पूजा संकल्पं पूजयामः उपमन्य गोत्रोपन्नम उपमन्य गोत्रस्य
उपमन्यो कविदेवी श्यामनि शर्मा दीक्षा राघवावतीयाम दुर्गानुदायं श्रीमान तदायं चंदन प्रसायं निवायुदिव्यां समरमस्य दपुदर्श सभां भवस्य तदायं सहज इष्टमित्रगणानां उपस्थित जनानां मेघालो मित्रगणं मीनालो मेघं दर्शयामि श्रीमद्भागवतो नमो नमः दीपं समर्पयामि भ्यो नमः ओम अभिरामदेव देवं भरदुलानि करेविलबोलम अभिमत फलदानं कामेशं गणपति वंदे ओम धूपदीप समर्पयामि भ्यो नमो नमः ओम गणेशदीना परिवारेन्द्र दहाय मंदिर परिमालां मलाल विष्णां सरसन्नि विष्णां सरं शरीरा नमामि ओम वरावीरं नटवरवं गणयो गणिकारां विग्रहवासकरशं दयं दिनिमालां रंद्रां वेणुरसदया संपदमं धनुष्कुंडिकां दण्डं शक्तिवसिं च चर्मजलजं दण्डां सुराभाजनं शूलं पाश सुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नां सेवे शीलभवर्धिनी मे शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे ददतिं धनान्तविलसत् चेतांसुतुल्य प्रभां गौरीते समुद्भवां त्रिजगतां आधारभूतं त्वामिन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यस्मादमुच्यताक्षितस्य सुराशिष्टा कुङ्कुमक्तसुशोभिता मया निवायतिता भक्ताग्रहाणां परमेश्वरा जगनेन जगमय चन्द देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्याकदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आरार्तिक्यम् अहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव भगवान् श्री आरार्तिक्यं समर्पयामि ते चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अतोऽहं विश्वरूपान्तं नमामि परमेश्वरे तत्र पुस्तकं पुस्तकवासिन्ये नमः मथटे के प्रणाम कर दो तत्र पुस्तकं पुस्तकवासिन्ये नमः व्यासवर्णम् विशालबुद्धे निद्रा येन तया भारते लक्ष्मणं पर्यायितो ज्ञानमय पडिवा ओम पडिवा नो बाबा मैंने किसके बाद ये आप लोग कैसे देखें एक करता जो प्रधान यजमान होंगे उन पर मैंने बांधा है। अच्छा सब पढ़ा नहीं जो बड़े होंगे क्या ओम त्वां गंधर्वा अगनस्त्वां इंद्रस्त्वां ब्रह्मान् यस्मात् मुच्यता कृतेन दीक्षामाप्नोति दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धाया सत्यमाप्यते येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां भद्रामि रक्षे माञ्चला आयुष्मान धनपुत्रवान् तस्मै भवा बस फिट हो अच्छा जा लो जी थोड़ा चल नाम दीजिए भ्यो नमो नमः ओम गणपति गणपति भ्यो नमः ओम रामजी नमः ओम महेश्वरी नमः ओम सोमाय नमः ओम वैष्णवी नमः ओम बाराय नमः ओम इंद्रे नमः ओम जामनाय भ्यो नमो नमः वसो द्वारा संगो ओम वसो पवित्रता कामम आजम देवानां मशुरादम ततो मार्गे नमो निर्दारामयामयम ओम शिवाय नमः ओम धाराय नमः ओम समाय नमः ओम आपाय नमः ओम अविनाय नमः ओम अन्नाय नमः ओम पुरुषाय नमः ओम प्रकाशाय महाभागा ओम वरदासं तुमेके सदा अतो पुष्पांजलि जलम भरामद्रमा वर्णस्य भोजगा वर्षन्नो भजमयन्तं गौरी पुत्रमोदय चन्द्राशि
चंद्रकला विभूति कपालिके प्रसन्न भयमय्यन्नो शिवगौरीनमूर्ते नमोस्ते श्रीदेव्याभ्यो नमः नन्दिमुखादम् ॐ तथा एवं नमो देशाय बड़ा बढ़िया ओम कलशमुखे विष्णु कंठे रोषाजा मूले तथितवामते मात्रे राजा उषुषाजा शब्दा सदिवा वरुणादेवे साम्येदु अधर्मा अंगे जगदाधरे दर्शन समाजा सर्वे समुद्रा निर्धानि जलाय यजमान जगदा सर्गागा स्त्री मुर्बालेषु वैदिष्टं भूतानि कलिमना पश्चात् मृणाय विष्णु प्रजापते आदित्य वस्तुवे पुरुषं न्यायं तथायं ध्यायं येनवत्तु बलिराज दानवेन्द्रमावरा एतां रजनिशामि रक्षो माञ्जल दधाय माञ्जल ओम वैरमाय नमः गौरी नमः ओम अनाय नमः ओम त्रादा रामेति गरे गरे इंद्रो देवता इंद्रावाणी पुनि धामी देवा अदो ध्यावानम ए विशाला गयानिमा रजनीन्द्र रजनीन्द्र ओम शंभश्रेम ओम आनंदिनो ओम ग्राम देवताय भ्यो नमो नमः ग्राम देवताय भ्यो नमो धायवम तदायम धायवम आशा नारायण स्वयं निरंतर कर्मांगत्वेन ओम नारायण धायवम ओम सत्यनारायण मेरे शांगवदा कर्मो भजते अन्यं शांगला ज्ञानागते हरशामशत्यमियो श्यामनदुषा कोरे कोरि क्षमा प्रभं एवं बोले देवा सर्वकारि सर्वदा ओम सर्वकारि सर्वकारि सर्वदा ओम ऐदन्ति देवा सवितो यज्ञं तेन नामं दिव्यं ज्ञानज्ञं ज्ञानारमणं चन्द्रं जाति जम्बग बिल्लभद्रसं पुष्पं दिवोदरा दीपं देवदयानि पशुपति ओम बरोहि नमः ओम सत्याय नमः योजान ओम ईशान्य नमः ओम राममतिराय नमः ओम नमो भगवते जगदेवामने श्री सदलक्ष्मीनां सर्वं सिद्धमणिवामने यः प्राणो जीवधराणि भागा मनोजगो रोदो जीवानां प्राणायामं याविष्णु सुपरिष्ठा वरदा भवन्तु अतो ध्यानं ध्यानं ध्याये सत्यं मुरादिनं रणवीरं लोक्यं हृदया अतो आर्यं गंगीजं देव नर्मदा सरस्वती दुर्विदर्शोदे पादयातं परिदां अतो आज्ञं मन्दाकिन्यादरिवा सभाभरद्वं रजं गणं समिरागं जयं पञ्चामृतं भयां पञ्चामृतं परिवदति घृतं देवं सर्वसमतं पञ्चामृतं भयानिदं पादयातं पञ्चामृतं ऋतुदर्शनम् ओम परमानन्दं नमोपूजामि यज्ञं नमोनि सांगोपा नायं ओम विष्णु धृन्दां देव्या धृन्दां संगाय धृन्दां ओम वेदा धृन्दां ओम प्राणायाम धृन्दां ओम विष्णु धृन्दां ओम गंधर्व धृन्दां ओम इंद्राजल धृन्दां ओम संवत्सर धृन्दां ओम देव्या धृन्दां ओम अप्सरा धृन्दां ओम देवानुगा धृन्दां ओम मनुष्य धृन्दां ओम यक्ष धृन्दां ओम रक्षाणि धृन्दां ओम विद्याधर धृन्दां ओम सुगुणा धृन्दां ओम गोदानि धृन्दां ओम पशुवा धृन्दां ओम वनस्पति जाति धृन्दु ओम धाय ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः ओम शिवद्गम शिवद्गम ओम इत्यादि देशनाम संगत धाय में वर्षिणाम संवत्सरे धाय दक्षिणायने धाय ओम कृष्ण परिवाराम परमस्तु धाय ओम श्रीमतो धाय ओम धनानि कृष्ण परिवाराम परमस्तु धाय ओम उपमन्य गोत्राणाम अस्मद परमदा महाराज दिवंग सपत्नी अमृति देश शिवद्गम धाय ओम रात पानी जानो तेरो नाम रात खुली रात पानी जानो तेरो नाम
पार्वती पिता भोले बाबा, पार्वती पिता भोले कपेत जम्बो फल भक्षणम् उमासुतं सूतविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सिन्दूरधूसरकलेवरमेकदन्तम् लम्बोदरं परशुहस्तसुपात्रपासम् लड्डूकभोजन सदा प्रिय सिद्धिकर्ता आवाहयामि यजमानहितं गणेश अदेत सर्पा शिवकण्ठभूषा लोकोपकाराय भुवं वहन्ता भूते सविता मणिभूषिताङ्गा ग्रहणी सपूजां परमां नमो वः कल्याणरूपं परिराजमग्रम् नानाफलमण्डलराजमानम् भक्तेर्गम्यं सनता शरण्यम् यजामिलं सकुलाभिवृद्धये कैलासाचलसंस्थितो यतिवरो योगेश्वरा श्रीधरो ध्यानावस्थितचित्तवृत्तिरहितो गौरीश्वरो भास्वरः विद्यावृत्तिविलासलास्यरसिकं श्रीमान् महेशो भुवि कल्याणं तनुते प्रसन्नवदनं श्रीसिद्धनाथ प्रभो ध्येयं सदा प्रत्यातिहते महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरिताभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते बिभ्रद्वेणुं जडरपटयो सिंहवे श्रीकाक्षे वामे पादोत्पालके भावे भवभयहरा भावना भावयित्री भाग्याधीशा भरणकरणे भागधेया प्रदात्री भास्वर भाषा बदली। जो कथा श्रीमद् भागवत कथा का जो आवाहन किया है, इस कथा के लिए पुरोहित परिवार जितने बंधु बांधव हैं जो इस कुटुंब के बड़े हैं, सहधर्मिणी उनकी पत्नियां, उनके ज्येष्ठजन, अग्रज, सभी मानस परिजन, जितने भी लोग हैं, उन सब के बंधुओं के कुटुंब के पुण्य के प्रभाव से, सामूहिक पुण्य के प्रभाव से, सबके पुण्य के प्रभाव से
शुभ संकल्प की जो साकारता है वो ये श्रीमद् भागवत है। इतने लोगों के पुण्य के प्रताप से ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। इस श्रीमद् भागवत कथा के यज्ञ के इस दिव्य धम से उद्धत परम मंगला, परम कल्याणी, मधुरा मोक्ष प्रदा मंगलमयी श्रीमद् भागवत महाकथा के अवगाहन के लिए आए सभी प्रभु प्रेमियों को, वंदनीय जितने लोग हैं इस यज्ञ के यज्ञाचार्य श्रद्धेय अनसुया प्रसाद जी, पुरोहित श्रद्धेय योगेश सती जी, श्रद्धेय घनानंद जी, विप्र मंडली को प्रणाम करते हुए और सरस्वती के पीठ पर विराजमान श्रद्धेय उमेश चंद सती जी और श्रद्धेय प्रेमचंद देवराड़ी जी को भी व्यासपीठ प्रणाम करता है। जो इस यज्ञ के सूत्राधार है, पुरोहित बंधु लोगों को, सहधर्मिणियों को, आबाल वृद्ध पर्यंतम, और जहां तक मेरी ये आवाज जा रही है सभी लोगों को ये व्यासपीठ प्रणाम करते हुए आदर के साथ प्रणाम करता है। सज्जनों, जो भारत और भारत से इतर देशों से, उत्तराखंड और उत्तराखंड के इतर देशों से, इतर राज्यों से जो लोग आए हैं उन सभी का भी ये व्यासपीठ स्वागत करता है। कई लोग तो बाहर से आए हैं ना, कहीं उत्तराखंड से अलग आए हैं, कहीं भारत से भी अलग से आए होंगे, और जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है उन सभी को, उन सभी प्रभु प्रेमियों को, सत्य पिपासुओं को, जो सद्गुण संपन्न है, संस्कार से युक्त है, जो इन संस्कारों के लिए, जो श्रवण निष्ठा से कथा के लिए बैठे हैं, उत्सुकता के साथ जो बैठे हैं, उन सभी लोगों को आदर के साथ प्रणाम करते हुए राधे राधे। नमो धर्माय महत्वान् रक्षेत् सनातनः। जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, जो विप्रपाद है, उन सभी को प्रणाम करते हुए नमस्ते मातृवर्गाय श्रोतृवर्गाय ते नमः, नमस्तो संत वर्गाय मित्र वर्गाय ते नमः। जितनी मातृ पितृ भगिन्य शक्ति है उनको प्रणाम करते हुए संत शक्ति को, और जो मेरे मित्र लोग भी हैं, इन गुफाओं और कंदराओं में जो प्रभु के प्रेमी हैं, ये वृक्ष, ये वनस्पति, इन सबको आदर के साथ प्रणाम करते हुए आज की कथा के पिटार खोलते हैं। सज्जनों, इस आवाज को यहां से जो बाहर भेज रहे हैं उनके लिए भी प्रणाम है। गोपी टेंट हाउस, भाई श्री यशपाल सिंह नेगी जी और उनके साथ श्री प्रेम सिंह जी और उनके जो अन्य साथी लोग हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, और जो भविष्य के लिए इन पुण्य फलों को संग्रहित कर रहे हैं, भविष्य के लिए जो इनको एकीकृत कर रहे हैं, श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह साहा जी और श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह रावत जी, उनके लिए भी प्रणाम करते हुए, और जो भोजन व्यवस्था में है, श्रद्धेय लक्ष्मी प्रसाद गौड़ जी और श्रद्धेय, कितना सौभाग्य है कि प्रधान जी भोजन बना रहे हैं। देखो ना, ये कथा का महात्म्य है कि प्रधान जी ने कहा मैं भोजन बनाऊंगा। श्रद्धेय संतोष जोशी जी सुनला, जो प्रधान है वहां के, उन लोगों को भी प्रणाम करते हुए, और अन्य जितने महान भाव इस कार्य में जुड़े होंगे उन सबको प्रणाम करते हुए
कथा के उस मर्म की ओर जाते हैं। सज्जनों, ये जो श्रीमद् भागवत कथा होती है ना, ये एक जन्म की नहीं होती है। अखंड पुण्यानाम, अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये एक जन्म के नहीं, अखंड जन्मों के। अभी बीच में ये महामारी आई थी ना, उस कथा के दौरान हम पुराण का वाचन नहीं कर सके। कथा सुनने का, कथा करने का सौभाग्य मिलता है। पुनर्ग्रामम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्ग्रहम। ग्रामम, पुनः ग्राम मिल सकता है, पुनः ग्राम मिल सकता है, पुनर्क्षेत्रम, पुनः क्षेत्र भी मिल सकता है, ग्रह भी मिल सकता है, घर भी मिल सकता है, पुनः शुभ शुभम कर्मम, और पुनः पुनः ये शुभ शुभ कर्म भी हो सकते हैं, लेकिन है ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम कहाँ हैं, उस भूमि को वह कहते हैं अखंड ऊपर जहां में। और हमारा कितना सौभाग्य है कि हम उस उत्तराखंड में रहते हैं। जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं ना, तो लोग पांव धो के पीते हैं कि ये उत्तराखंड से आए हैं जहां सत्ययुग का धाम है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, खाने को दिया मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, तो अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। अरे मैंने अन्न दुग्ध तुझको दिया है खाने के लिए, लेकिन तू क्या खा रहा है, मांस खा रहा है। मैं क्या कर सकता हूं, तो अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। भगवान जी कह रहे कि मैं क्या कर सकता हूं, तो मांस खा रहा है। इसलिए इस भूधरा में जन्म लेने के बाद यदि हमें क्या करना पड़े, कीड़े मकोड़े बनना पड़े, तो कितनी ग्लानि की बात है। इसलिए हर समय जिव्याग्रे अग्रे वर्तते हरि नामः, जिव्या के आगे पे हर समय एक ही नाम होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, हरि, राधे, हनुमान, राम, शंकर, जो आपको प्रिय है, जिसके आप उपासक हैं, उसके नाम का कीर्तन करना चाहिए। जब ब्रिज में जाते हैं ना, उस ब्रिज मंडल में, तो हमारे यहाँ वो धान बोलते हैं ना, सुप्पा बोलते हैं। वो सुप्पा नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, राधे राधे। भक्त नृत्य यत्र जहाँ भक्ति नाचती है, वो धाम श्री धाम वृंदावन है। क्यों है, वहाँ भक्ति नाचती है। लेकिन ये धाम, ये परम धाम है, ये विष्णु का धाम है, जहाँ आद्य सन्यासी कौन थे, भगवान विष्णु थे ना। उन्होंने कहा है लक्ष्मी तो आ सकती है, लेकिन मेरे पास नहीं रह सकती है, मैं सन्यासी बन गया हूँ। तो लक्ष्मी क्या बन गई थी, बेर बन गई थी, बद्री बन गई थी। हम कितना सौभाग्य है हमारा कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आलोचना तो किसी की नहीं करनी चाहिए। आज लोग क्या कर रहे हैं, कुत्ते पाल रहे हैं, लेकिन गौ माता को नहीं पाल रहे हैं, गौ माता को नहीं पाल रहे हैं। और जिस यज्ञ में भैंस का घी पड़ता है ना, भैंस का घी, क्या वो यज्ञ संपन्न हो सकता है? गोमूत्रम गोमयम चेवा दधि सर्पो कुशोदकम। लेकिन दूध घी हम किसका डाल रहे हैं, वो पैकेट का दूध घी, अब पता नहीं काहे का है वो दूध। हम किसका डाल रहे हैं, वो पैकेट का दूध, पता नहीं किसका है।
जो पंच गगार है, गायत्री, गीता, गो, गंगा, इनका हमें हर समय सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम इस पुण्य धरा के हैं। वहो जने ये नगते सपंथा, लोग कहते हैं ना बद्रीनाथ जी के हैं, उस क्षेत्र के हैं, जहां जा रहे होंगे हम भी उसी रास्ते जाएंगे, लेकिन हम पथ भ्रष्ट हो जाएंगे तो क्या करना है। इसलिए सज्जनों, पहली काम एक ही करना है, और वो क्या करना है, एक ही काम करना है कि हर समय अपनी जिह्वा पे भगवान का नाम रखना है। हम तो लोग जब जाते हैं ना तो हम देखते हैं लोग रास्ते में गाली देते रहते, अरे भैया क्यों गाली दे रहा है तू, कहते हैं हमारे घास काट दिया। अरे वो घास दोबारा हो सकता है ना, और घास उसने अपने लिए निवाला के लिए थोड़ी निकाला है, वो घास उसने किसके लिए निकाला है, वो माता के लिए निकाला है। वो घास पुनः हो सकता है, यदि तुम्हारे पास घास नहीं है तो तुम किसी दूसरे से मांग लो, लेकिन गाली मत दो, गाली मत दो। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं कैसे जो पट्टी तल्ला नागपुर है, हमारे जो पट्टी तल्ला नागपुर है ना, मैं तल्ला नागपुर का हूँ। वहां पे कहते हैं कि विशुद्ध संस्कृति है। यह क्षेत्र थोड़ा कुमाऊं से लगा हुआ है। अभी जब पूजन कर रहे थे ना तो कुर्मांचली पद्धति जो होती है उसके अनुसार पूजन हो रहा था। हम खंडन नहीं करते हैं, हमारे गढ़वाल की पद्धति कुछ दूसरी होती है। और जो ये उत्तरकाशी टिहरी का क्षेत्र है ना, ये उधर मुरादाबाद उस क्षेत्र से लगा हुआ है, लेकिन जो हमारा ये पट्टी तल्ला नागपुर का क्षेत्र है ये विशुद्ध है, ये कहीं से लगा हुआ नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में जन्म लेने के बाद यदि मैं कीड़ा और मकोड़ा बनूंगा तो कितने दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए। तो इसलिए केवल इस भागवत कथा से एक ही चीज सीखनी है कि हर समय जिह्वा पे प्रणाम भी तो बोलते हैं ना, चाचा प्रणाम, तो उससे बढ़िया ताऊ प्रणाम, उससे बढ़िया अगर हम बोल दें चाचा जी राम राम, चाचा जी राधे राधे, तो बुरा क्या है। भगवान का नाम भी आ जाएगा, एक माला पूरी हो जाती है राधा राधा बोलने से। जो हम माला लेते हैं ना, ये जपते हैं, तो राधा राधा बोलने से एक माला जपने का फल मिलता है। और सबसे बड़ा समस्या यह है कि आजकल समय की थोड़ा विडंबना है, समय बहुत कम है, क्योंकि छोटे दिन है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरी बहुत इच्छा थी, मैं यशपाल भाई जी से बोलता रहता था कि भाई साहब सुनाओ, में मेरी कथा कराओ ना। हाँ, मैं उनसे बोलता रहता था। और क्या होता है कि कहीं हमारे साथ संगीत अच्छा होता है तो ये सिस्टम अच्छा नहीं होता है, और जहाँ सिस्टम अच्छा होता है वहाँ हमारे संगीत साथी नहीं होते हैं। ये दिव्य पीठ है, सरस्वती का पीठ है। एक बार किसी ने वहां कुछ शब्द उस पीठ के लिए कुछ बोल दिया तो मैं फिर आंदोलित हो गया, मैं गुस्सा हो गया। ब्रह्मचारी तो हूं ना, अब बड़ा गुस्सा हो गया मैंने कहा भैया वो तो सरस्वती का पीठ है, जैसे ये व्यास पीठ है ना, भागवत पीठ, वो सरस्वती का पीठ है। मैंने अभी बोला ना, यहाँ व्यवस्थाएं उचित हो, यहाँ से जो बल मुझे मिलेगा, यहाँ जो मंत्र जाप पाठ जो होगा उसके प्रभाव से मैं बोलने लगता हूँ। लेकिन बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ मेरे तीनों प्रेमी हैं, जो जिनका ये माइक है ना, डी गोपी डीजे यशपाल भाई जी, और जो तबले पे संगत कर रहे हैं भाई प्रेमचंद देवरा, वो मेरे गार्जियन भी हैं। मैं जिंदगी में भगवान से अलावा किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन उनसे डरता हूँ। हाँ, बुराई से डरता हूँ, कलंक से डरता हूँ, और भाई प्रेमचंद देवराड़े जी से डरता हूँ। उन्होंने मुझे मारा भी नहीं है, लेकिन डर लगती है, भाई साहब तो नहीं आ रहे। और जो मेरे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक है, हर समय मेरे लिए जो कार्य करते हैं, सरदेव उमेश चंद सती जी, आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार,
प्रेम सहित गद्दी धरो विराजिए पवन कुमार। बोलो हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी महाराज का कथा में प्रवेश हो चुका होगा। जहां भक्त कीर्तन करे बही प्रेम दरियाओ, तहां हरि श्रवण करे सत्य लोक से आओ। सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान ही तो कृत मोह मदांधकारा। क्योंकि जो बीच में हल्ला करता है ना उसको पाप लगता है। इसलिए प्रणाम भी सिर्फ किसको करना है? माधव को करना है। बाद में प्रणाम कर देंगे। अभिवादन इस समय किसी का नहीं करना है, सिर्फ भागवत का करना है। और दूसरी बात मेरे पूज्य गुरुदेव ने कही थी कि जब बंदर आते हैं ना तो हम हाथ खड़ा करते हैं, अरे भैया इधर मत आ। लेकिन हम बोले जय जय श्री राधे और सब हाथ उठा रहे, नहीं, ऐसे करना है, जय जय श्री राधे। हाथ जोड़िए ना। अरे बंदर भगाने के लिए हाथ उठाते हैं। मैंने कई बार देखे हैं, कई लोग बोलते हैं कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहां मत आ भाई, हाथ उठा रहे हैं, यहां मत आ। हाथ जोड़िए ना, आइए। तो ध्यान रखिएगा। खैर अगर आपके गुरु महाराज हैं, उन्होंने कहा हाथ उठाने तो उठा सकते हैं, लेकिन मुझे जो गुरु महाराज ने कहा संत वाणी है, अगर मैं बताऊं ना तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा। तो हाथ जोड़ दो। हाथ जोड़ने में और छोटा बनने में बहुत फायदा होता है, ये तो मैंने देखा है। जो छोटा बंदा है ना उसको बहुत फायदा रहता है। भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ, अन्न दे, धन दे, बल दे, बुद्धि, सब कुछ दे, लेकिन बड़ा मन कभी मत देना, मुझे बड़ा कभी मत बनाना। और इसीलिए हर समय बिजी रहता हूँ, बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है। तो हमारे तो कई मित्र लोग इतने नाराज होते हैं कि भैया तो बड़ा आदमी है, फोन भी नहीं करता हमें। तो कथा के पिटार खोलते हैं। बड़ा सौभाग्य है कि भगवत भक्त सदैव सदानंद पुरोहित जी, जो मेरे बहुत पूर्व से परिचित हैं, हमारे बीच हैं, व्यासपीठ प्रणाम करता है। और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक बार पुनः प्रणाम करते हुए उस कथा के द्वार के समय पहुंचते हैं कि भागवत की कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम लोके वैकुंठा प्रिय दर्शनम। दुर्लभ है इस मनुष्य के शरीर का मिलना, क्षण भंगुर है ये कभी भी ये विनाश हो सकता है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्या नवा कृतम। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा थोड़ी करती है कि तूने अच्छे कर्म कर दिए या नहीं किए। मरणम मंगलम अस्या सफलम जीवनम मात्र। वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए जब तक ये जीवन है तब तक एक ही काम करना है। वो क्या करना है? प्रभु के नाम का चिंतन करना है। ये हिंदू सनातन का क्या है? एक सर्वोत्तम ग्रंथ है, वांग्मय ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ को इस हिसाब से सुनना चाहिए कि भगवान गोविंद के चरणों में क्या हो जाए? प्रीति हो जाए, गोविंद के चरणों में प्यार हो जाए। निष्ठात्मक प्रीति अगर कोई प्रभाव देती है वो कौन है? वो श्रीमद् भागवत कथा है। ये भागवत की कथा क्या है? इसकी पद्धति क्या है? इस कथा के श्रवण का नियम कैसी सुनी जाती है? ये कथा इसका जिसमें विस्तार से वर्णन होता है उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म्य। ये गांव कौन सा है? पहले गांव के बारे में पता किया ना। गंगा जी से कितनी दूर है, वहां पे कितने लोग रहते हैं, कौन से वर्ण के लोग रहते हैं। तो इसका विवेचन जिसमें होता है वो परिचय होता है ना,
तो इसका भी जिसमें परिचय होता है उसका नाम है श्रीमद् भागवत महात्म्य। इसीलिए तो ये सप्ताह है क्या, ये 7 दिन का होता है, लेकिन इस महात्म्य के लिए क्या होता है, ये अष्टम दिवस का होता है। 8वें दिन इसका पारायण होता है पूरा। 8 दिन के लिए इसीलिए किया जाता है कि पहले दिन जो होता है पद्म पुराण से जो इसका महात्म्य लिया गया है, इस महात्म्य के जो 6 अध्याय हैं उसको सुनाया जाता है पहले दिन। इसीलिए कहते हैं पहले दिन जल्दी जल्दी कर दो, हो जाएगा, आराम से कर लो पहले दिन, क्योंकि एक कम समय होता है। खैर कथाएं तो बहुत है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा है, गोकर्णोपाख्यान होगा, धुंधकारी की कथा आएगी, कथा के श्रवण के नियम आएंगे, लेकिन फिर भी कम है। अगर समय पर्याप्त हो तो पहले दिन की कथा, महात्म्य की कथा हो जाती है। तो जिसका जिसमें विवेचन होता है उसका नाम भागवत कथा का महात्म्य है। और इस भागवत कथा में क्या होता है, एक देवी आती है, आजकल तो कम कम आएगी, वो गर्मियों में ज्यादा आती है, आजकल ठंड है ना तो कम आती है वो, लेकिन गर्मियों में आती है वो देवी, निंद्रा की देवी। तो उसको दूर भगाने के लिए क्या करना है, राधे राधे बोलना है। अगर राधे राधे बोलेंगे, ताले बजाएंगे ना, वो दूर भग जाती है, इसलिए बीच में राधे राधे बोलना होता, नहीं तो वो देवी आ जाती है, वो माया आ जाती है, उसको माया भी बोलते। उसको थोड़ा नीचे कर दो और बल्ली का सहारा, और ऐसे अर्थ समझते हैं आप। जो गाय को पालने वाला है गोपाल, वो गोपाल है, गाय को पालने वाला गोपाल। मेरे भाइयों की शादी की, बीवियां तो वहां चले गई, कौन काटेगा घास। माता जी वृद्ध हो गई है तो गौ सेवा बंद हो गई है। अब हमारे घर में गाय नहीं है, वो एक देखने के लिए चांदी की गाय हमने रखी है, उनका नाम माधव है। जब मैं उनको लाया था ना तो मैंने उनका नामकरण किया और उनका नाम मैंने माधव रखा है। मेरे मित्र है, उनका ने अच्युत रखा है, किसी ने केशव रखा है, किसी ने बनवारी, गिरधारी और छलिया बिहारी, ब्रिज बिहारी, कहीं कहीं नाम उसके होते हैं, लेकिन मेरे माधव का नाम माधव रख मैंने अपने। हम सभी प्रणाम कर रहे हैं, किसको, सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। इसमें हर ग्रंथ में किसी न किसी देवता की प्रार्थना होती है, लेकिन इस ग्रंथ में किसकी प्रार्थना हो रही है, सच्चिदानंद, जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूपी है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि में बैठे हैं, वैसी एक पवित्र भूमि है और उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। वहां पर 88,000 संत नित्य रहते हैं। उनकी उम्र इतनी बड़ी हो गई है कि उनके जीवन काल में कई बार इंद्र बदल चुके हैं, कई बार ब्रह्मा बदल चुके हैं, इतनी लंबी उम्र के वो संत हैं। ऐसा वो पुण्य तीर्थ कौन, नैमिष बर तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जो सिद्धि को देने वाला है, ऐसा एक तीर्थ है कौन, वो नैमिषारण्य तीर्थ। यही भारत में है, वो ज्यादा दूर नहीं है, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर होगा, ऐसी है। सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर वो नैमिषारण्य तीर्थ है, पुण्यदायक तीर्थ है। 88,000 ऋषि और लंबी लंबी आयु के ऋषि, बाल तो सबके फूलते हैं, उनके भौं भी फूल गए हैं, इतने बुजुर्ग हैं, इतने वृद्ध हैं। तो उस नैमिषारण्य तीर्थ में रहते हैं और उन नैमिषारण्य तीर्थ में उन ऋषियों के बीच आज वो 20 वर्षीय सूत जी आते हैं। और उस सूत जी को देखकर क्या हो रहे हैं, सारे लोग, सारे वो ऋषि जो वृद्ध ऋषि हैं, वो खड़े हो गए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। मैं इतना छोटा और मुझे इतना आदर दे रहे हैं ये लोग। सूत जी ने कहा, आप मेरे को देख के क्यों उठ रहे हैं, मेरे को देख के आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं मुझे। पहले मैं आपको बता दूं सूत होता कौन है। क्षत्रिया विप्र कन्यायां सूतो भवति जातितः,
क्षत्रिया द्विज कन्यायाम, जहां पर कन्या ब्राह्मण होती है और जो पुरुष होता है वो क्षत्रिय होता है। कन्या ब्राह्मण हो और उसका जो पति वो क्षत्रिय हो, उनकी जो संतान होगी वो क्या होती है? वो सूत होती है। ये तो कहीं ना कहीं मेल खा लेता है। जहां पर ब्राह्मण पर हो और कन्या क्षत्रिय हो, वहां पर भी कहीं ना कहीं, लेकिन जो वर्ण संकर होते हैं उनका दिया हुआ जो पानी होता है ना, वो पितृ नहीं लेते हैं। जो पितृ स्वर्ग में भी होंगे वो अधोगति को पड़ जाते हैं। इसलिए एक ही चीज करना है, क्या? संस्कार वाणी ले जाना चाहता है, वहां से भगवान और पितृ भाग जाते हैं। जिस घर में जिन लोगों के घर में वो होते हैं ना, वहां भगवान को बुलाने का एक ही साधन है, वो क्या है? गौ। जब वो गौ माता रमाती है ना, तो मेरा माधव भागा भागा आता है कि मेरी गौ माता को किसने लट्ठी मारी। जिसने गाय को एक लट्ठी मारी होगी ना, भगवान उसको 1000 लट्ठी मारते हैं। 1000 लट्ठी मेरा कान्हा खुद मारता है। श्री राम मर्यादित थे, कितनी मुश्किल से वो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कान्हा ऐसा प्रभावी देवता है, वो तुरंत डंडा मार देता है। तो इसलिए क्या होता है? जहां धूप जलती है वहां परमात्मा का वास होता है, पितृ देवता वहां आते हैं। लेकिन जहां क्या होता है कि चले जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं उनसे। बड़े आदर के साथ कहूंगा कि जहां भागवत होनी चाहिए, अभ्यागत आगंतुकों का स्वागत होना चाहिए। ये नहीं बोला हमें के अंदर जो है सब दे दो, नहीं। आपने प्रेम से बोल दिया ना, राधे राधे। खाना क्या होता है? जब आप खा रहे हैं ना, अरे नमक कम है तो और रंगा हो, राम रस डाल दिया, वो भोजन है। लेकिन प्रसाद क्या है? के लिए कांसे का गिलास मुरादाबाद से मंगाया। मैंने कहा मेरा माधव चम्मच से खाता हूँ तो ये भी चम्मच से खाएगा, और मैंने कांसे की चम्मच वहां नीचे से मंगाई। आप विश्वास नहीं करेंगे, 700 रुपए की 2 चम्मच आई है। मैंने कहा मेरे माधव के लिए तो कुछ है ना। तो एक बार मेरा बन के तो देखना, मैं सारी दुनिया को तेरी बना दूंगा। तो एक बार तो बन के देख मेरा। तो प्रसाद नहीं, भोजन नहीं बनाना है, प्रसाद बनाना है। जो बन गया ना उसको थाली में रखा और भगवान जी को अर्पित कर दिया। हाथ जोड़ा, ताली बजाई, माधव तू जा, मैं निकाल रहा हूँ अपना खाना। दाल को दाल में, सब्जी को सब्जी में, फुलका राम को फुलका राम में। देख लो, कभी नमक कम नहीं होगा, राम रस, कभी वो लंका राम मिर्चा, वो कभी हर चीज में राम लगाते हैं ना हम। तो समस्या भी तो यही है, फूल का राम, चावल राम, दाल राम, राम रस, लंका राम, जल राम, फल राम, सब चीज में राम है। और जितनी बार राम का उच्चारण होता है, एक माला हो जाती है, एक माला हो जाती है ना। हर चीज को बोलो ना, आपको जल राम चाहिए, फल राम चाहिए। तो आज सूत जी उनके बीच आए और सारे लोग उठ गए और प्रणाम कर रहे हैं सूत जी को। आइए सूत जी प्रणाम, आपका स्वागत है। सूत जी ने कहा मैं आपसे इतना छोटा हूँ और आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धास्तदेव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्सा। भागवत कथा का अधिकार तो कभी कभी क्या होता है, देवताओं को भी नहीं होता है। कभी कभी भागवत कथा का जो अधिकार है ना, वो देवताओं को भी नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, जब सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवताओं ने क्या कहा, हम एक ही काम करते हैं। एक सोने के बड़े से कलश में उन्होंने क्या कर दिया, स्वर्ग का अमृत भर दिया। जिस अमृत के लिए क्या हो गया था, स्वर्ग में लड़ाई हो गई थी और राहु केतु को भगवान ने काट दिया। राहु से केतु बन गया। नाग माता वो खद्रू, उसने क्या कर दिया था, विनीता को अपना वो सेविका बना दिया था। वरुण उन्होंने नागों ने कहा कि हमें क्या करना है, अपने माता के गर्भ में रहे। भगवान ने आकर कहा बेटा बाहर आ, माया तुझे कुछ नहीं करेगी। और परीक्षित जी जब उस आतताई उस द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में चले गए। तो आज उन्हीं को अमृत लेकर क्या करे, देवता लोग आ गए।
सुर नर मुनि सबकी यह रीति। को सुना दीजिए। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचर क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रोर विचार्येयं तदा देवांजहासः। कहाँ कथा और कहाँ अमृत, कहाँ कांच और कहाँ मणि? नहीं, मैं नहीं सुना सकता हूँ कथा। हे देवताओं, आप क्यों हमारा वो कर रहे हैं? आप हमारा क्यों क्या उपहास कर रहे हैं? मैं नहीं सुना सकता हूँ आपको कथा। अरे तुम्हारा ये अमृत क्या है? हमको भी तारो रमा, हमको भी तारो, तारो हमको भी तारो रमा, हमको भी तारो। तार की अब कुछ भी बहाना, बहाना हो रमा, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना रमा, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हो रमा, हमको भी तारो। अहिल्या को तारा रमा, अहिल्या को तारा, अहिल्या को तारा रमा, अहिल्या को तारा। पत्थर का करके बहाना रमा, हमको भी तारा करके बहाना रमा, हमको भी तारो। पत्थर का करके बहाना हो रमा, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना रमा, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हो रमा, हमको भी तारो। सबरी को तारा रमा, भिलनी को तारा, सबरी को तारा रमा, भिलनी को तारा। बेरू का करके बहाना रमा, हमको भी तारो। तेरों का करके बहाना हो रमा, हमको भी तारो। बेरू का करके बहाना रमा, हमको भी तारो। तेरों का करके बहाना हो रमा, हमको भी रमा, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हो रमा, हमको भी तारो। पूर्वे को तारा का, उर्वे को तारा प्रभु प्रहलाद को तारा। पूर्वे को तारा प्रभु प्रहलाद को तारा। उर्वे को तारा प्रभु प्रहलाद को तारा। खंबे का करके बहाना, करके बहाना रमा, हमको भी तारो। अम्बे का करके बहाना हो रमा, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना रमा, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हो रमा, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना रमा, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हो रमा, हमको भी तारो। बोलो राधा माधव भगवान की जय हो। आपको पता है ना, जो कीर्तन में ताली नहीं बजाता है ना, ताली, तो जब हमारे शरीर में कुछ लगता है तो हम झाड़ते हैं ना। तो कीर्तन का मतलब, ताली बजाने का मतलब क्या होता है? हम अपने पापों को झाड़ रहे हैं, और किस वो पाप हमारे हाथ से उड़ के कहाँ जाते हैं? जो ताली नहीं बजाता उसके सर पर बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए कीर्तन में ताली जरूर बजाना है। जोर से नहीं बजा सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा भी बजाओ, पर जरूर बजाओ, नहीं तो वो पाप सर में बैठ जाते हैं। तो अभी राधे राधे तो बोल दिया ना, जो अगर जिन्होंने नहीं बजाए होंगे ना, वहां से तो वो उड़ जाएंगे, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ जी। तो जो ये जन्म मरण 84 का जो कुचक्र होता है ना, भागवत कथा को सुनने मात्र से क्या हो जाता है? इस कुचक्र से छुट्टी मिल जाती है।
देवताओं को उन्होंने क्या कह दिया कि तुम अभक्त हैं। अभक्ता स विज्ञाया न ददोष कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये कथा कभी कभी क्या हो जाती है, सुराणा नाम भी दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ हो जाती है। वही कथा हम आपसे कहेंगे। कितना सौभाग्य है। नारायण बगड़ देखो ना, नारायण का क्षेत्र है ये। बद्रीनाथ अनंतता के साथ जहाँ विद्यमान है, वो भगवती नंदा जिसका वो पुण्य क्षेत्र है ये। और मेरे इष्ट भगवान सिद्धनाथ ने इस क्षेत्र में वेदनी बुग्याल कहते हैं, यही है शायद कहीं आगे। वेदनी बुग्याल में भगवान ने तपस्या की थी, जो मेरा इष्ट है यही की थी उन्होंने। वो देखो ना, वो दत्तात्रेय की वो जननी, वो अनुसुईया, वो यहाँ है ना। कितना सौभाग्य है हमारा कि हम इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। देवताओं को उन्होंने अभक्त समझा और क्या कर दिया, भेज दिया। और देवता आज क्या हो गए, क्रोधित होकर, नाराज होकर कहां चले गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए। अरे वो सुखदेव क्या समझता अपने को, हम तो स्वर्ण कलश में अमृत लेकर गए थे और उसने नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 देवन नारायण 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 देवन नारायण नारायण। तो उसका आनंद नहीं मिल पाता है। कथा के कुछ नियम होते हैं ना, कथा में ये 5 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला है कथा के लिए स्थान, कि कथा के करे पहले कथा के लिए अच्छा स्थान होना चाहिए, शुचि पवित्र। भी बोला था ना, कथा में बीच में अल्लाह नहीं करना चाहिए, प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। कि यहाँ तक कहते थे गुरु महाराज की जोर से सांस लेना भी अपराध है। जोर से जो सांस लेता है ना, वो भी अपराध है। किसी का बच्चा रो रहा था ना, माँ ने एक चाटा मार दिया, और जोर से रोने लग गया। हमने कहा भैया थोड़ा रुक जाते हैं, बच्चे को शांत कराओ। बच्चा रो रहा, उठा के ले जाइए ना, उसको दूध पिलाइए ना, फल दीजिए ना, टॉफी दे दीजिए ना, उसको शांत हो जाएगा ना। आप चाटा मारेंगे तो वो और रोएगा ना, नहीं। तो कथा में बिल्कुल, और कथा में क्या हो, दूसरी बात कथा का ज्ञान। एक पंडित जी देखो कहते थे कि भूषण तो बहुत छंदों को गाता है, पता नहीं चलता तो कैसे कैसे गाता रहा। गाए बड़ी सुंदरता के साथ गाए, भाव के साथ गाए, अंदर से आवाज आनी चाहिए। परा पश्चंती मध्यमा बैखरी, यहाँ से आवाज उठती है, वो यहाँ आती है, वो परा पश्चंती, फिर वो मध्यमा बनती है कंठ पे, और जब वो बाहर स्फुटित होती है तो वो बैखरी वाणी बन जाती है। श्रीमद देवी भागवत का पहला श्लोक है ना, बैखरी वर्ण रूपा। वो बैखरी वाणी कौन होती है? किसी को गाली दे रहे हैं वो बैखरी वाणी नहीं, वो तो उसका लिए शब्द नहीं है, ये शब्द। तो भागवत का ज्ञान। और तीसरा है भागवत का ज्ञान। भागवत को वही करे जिसको भागवत का ज्ञान हो। मैंने पहले बताया था ना, वो शास्त्री हो। ये मैंने अपने मन से नहीं करा, वो पुस्तक में लिखा हुआ है इसमें कि भागवत का ज्ञान, उसको भागवत का ज्ञान हो। यहाँ तक लिखा है कि जिस आदमी के दांत और कान कमजोर, आंख कमजोर हो जाए ना, उसको भी कथा नहीं करनी चाहिए, होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजानस्ता संतुष्टा च महीपते, अलज्जा गणिका नष्टा सलज्जा च कुलांगनः। जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, उस ब्राह्मण का क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो धन, वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से जो भरा रहता है कि मैं वहां जाऊंगा मुझे कितना मिलेगा। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या यशो बलम, उसका तेज, उसका बल, उसकी विद्या, उसका यश सब क्या हो जाता है, एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। और यज्ञ करता जो यजमान होता है ना, साईं, उस आत्मदेव माधुरी माधुरी या लोकत्रय संगनी तन भृताम सा चाटुरी चाटुरी।
यह एकाश से शोभना गतधना, जिसको केवल अपनी सुंदरता की लगी रहती है। भैया तो कर्ज निकाल के ला, लेकिन मुझे तो बेरन लगे चाहिए। सायामनी यामनी को यामनी है, यह एकाश से शोभना गतधना सायामनी यामनी महाधुरी। भैया मैंने कपड़े कैसे भी पहने हैं, लेकिन भजन तो कृष्ण का करूंगी। मैंने कई औरतों को देखा है, क्योंकि हम तो हर दिन घर में जाते हैं, हर दिन नए घर में जाते हैं, तो झाड़ू मारते मारते भगवान का सुमिरन करती रहती है कि मेरा कितना सौभाग्य है, मैं झाड़ू मार रही थी, मेरा पंडित मेरे घर में आ गया, मैं भगवान का नाम लेके झाड़ू मार रही थी। जो हर समय क्या होता है, गोविंद के गुणों से ओतप्रोत रहती है, वो क्या होती है, सामाधुरी माधुरी, वो माधुरी होती है। और या वो पूजा भी करती है, फैशन भी करती है। उनके घर में एक कामधेनु है, एक गाय है, लेकिन उस गाय का क्या है, बच्चा नहीं है। और आज पड़ोसियों ने क्या कर दिया, उसको ताने मारने से घर में पुत्र नहीं है, उसकी गति नहीं होती है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, गोविंद को अपना पुत्र बनाना चाहिए, उस हनुमान जी को अपना बनाना चाहिए गुरु। माधव तो सबका पुत्र भी बन जाता है वो। चिंता बलीयसे पदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आपके दुख का क्या कारण है, आप क्यों रो रहे हैं, बोले मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरी गाय बांझ है, मैं तुलसी को पानी देता हूँ, लेकिन उसमें उत्पत्ति नहीं आती है, वो सूख जाती है। पंडित जी ने कहा, उन ऋषि ने कहा, उतना ही बचन जाए राधे तेरे चरणों के कर धोल कर भूल जल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता मैं मेरी तकदीर बदल जाए। आत्मदेव जी ने कहा कि मन तो बड़ा चंचल है, मैं कैसे जगदिदं सर्वंग निस्तम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अद्वैत वेदांत का उनको उपदेश दिया। जंगल में चले गए आत्मदेव जी, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का वो जाप करने लगे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो नाच भी रहे थे भगवान के जन्मोत्सव पे। उन्मत्त थे वो आंदोलित हो गए थे, वो भाव विहल हो गए थे। वो उस गाना को देखने के लिए वो लंबी कतार में आए, वो नाचते नाचते आ रहे थे, लेकिन आंखों से उनके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा ये कृष्ण प्रेमी कौन है, मैंने कहा ये तो वहां के हैं। और जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मैं फट से पहचान लेता था उनको, ये वही है जो कृष्ण के अनन्य भक्त है। आंसू ऐसे नहीं आते हैं किसी को, ऐसे आंसू नहीं आते हैं किसी को। आंसू आने के लिए भक्ति जब अंदर प्रस्फुटित होती है, तब वो बाहर आंसू के रूप में निकलती है। तो बैठने का विधान बताया, बोला हर आसन में बैठो। कैसे बैठे प्रभु, आज हम बैठ नहीं सकते हैं। उन सूत जी कह रहे हैं कि सब हर ढंग से बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे मत बैठना, ये दरिद्रासन है, दोनों घुटने आगे करके, और ऐसे भी नहीं बैठना, ये मृत्यु की मुद्राएं है, ऐसा भी नहीं। विधान बताया कि खाना क्या है। मैं बहुत संक्षिप्त अध्यायों को प्रणाम करते हुए आगे चल रहा हूँ, क्योंकि समय सीमा हो रही है, मुझे पता है ना। लोग क्या बोलते हैं, हम कल से नहीं जाना है, बहुत टाइम लगाता है। लोगों को गाय को धोना भी होगा, घास भी काटना होगा, गाय अंदर बाहर ठंड का समय है। इन सब मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कथा गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोपाल तेरा तेरा जय गोविंद 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 राधे 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 गोविंद हरे जो ध्यावे प्रभु की आरती
दिलों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरद के होते सौदे हंसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है खुदा, ये तो प्रेम की बात की तेरे बस की नहीं है खुदा। यमुना में कन्हैया लेके मुरली, पकूले जमुना में कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली हो रामा लेके मुरली। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले रोवे सारे, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले रोवे सारे, कुछ ग्वाले तो घर को भागे माँ को जाए पुकारे, कुछ ग्वाले तो घर को भागे माँ को जाए पुकारे, जल में कूदो तेरो थैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। मुझे छोड़ कर कहाँ चले मेरे किसन मुरारी, मुझे छोड़ कर कहाँ चले मेरे किसन मुरारी, दौड़े रोवे तेरी दौड़े रोवे तेरी, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। लोक में नागिन बैठी पाई, कृष्ण गए पाताल लोक में नागिन बैठी पाई, सोया नाग जगा दे नाग बोले किसन कन्हाई, गेंद को दे दे नागिन मैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके